नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चंडीगढ़ शिक्षा विभाग के द्वारा टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। चंडीगढ़ शिक्षा विभाग टीजीटी विभिन्न सब्जेक्टों के अंतर्गत नई भर्ती के लिए 303 पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा यहाँ रिक्रूटमेंट टीजीटी मास्टर्स और मिस्ट्रेस के पदों के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मास्टर्स एंड मिस्ट्रेस। एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर है 5/2023 और ये 9 फरवरी 2024 को जारी किया गया है। केवल ऑनलाइन मोड में भारतीय नागरिकों से महिला और पुरुष दोनों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। अन्य मोड में भेजे गए एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 18 मार्च 2023 शाम 5 बजे तक और फीस पेमेंट किया जा सकता है 21 मार्च 2023 दोपहर 2 बजे तक। तो यहाँ टोटल पद हैं 303। डीपीई के कुल पद हैं 35, इंग्लिश के कुल 14 पद हैं, फाइन आर्ट के 54 पद हैं, हिंदी के 17 पद हैं, होम साइंस में 19 पद हैं, मैथमेटिक्स में 8 पद हैं, म्यूजिक में 15 पद हैं, पंजाबी में हैं 19 पद, संस्कृत के 24 पद हैं, मेडिकल साइंस मेडिकल में 26 पद हैं, नॉन मेडिकल साइंस के हैं 48 पद और सोशल स्टडीज़ के हैं 24 पद। इस तरह से जर्नल के कुल सभी सब्जेक्टों के 136 पद हैं, एससी के 55, ओबीसी के 82 और ईडब्ल्यूएस के 30 पद हैं। कुल पदों की संख्या है 303, जिनमें से एक्स सर्विसमैन को 30 पद रखे गए हैं और पीडब्ल्यूडी के लिए 12 पद यहाँ पर रखे गए हैं। पे स्केल जो होगा इन पदों के लिए 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत 93,000 माफ़ कीजिए 9,300 से लेकर 34,800, ग्रेड पे 4600 के अंतर्गत 7वें वेतन आयोग के लेवल 7 के अंतर्गत भरा जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन शैक्षिक योग्यता जो है, यहाँ आवेदक के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट में वह एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने जा रहा है, कम से कम 50% अंकों के साथ में। इसके साथ ही दूसरी जो कंडीशन है, बैचलर डिग्री एजुकेशन में या बीएड की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट जो कि एनसीटी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए संबंधित सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ। तीसरी कंडीशन है, आवेदक के पास सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सेकेंड पेपर का पास आउट सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर आवेदक ने 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड प्रोग्राम 50% अंकों से पास किया हो, या हाँ, दूसरी कंडीशन होगी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आवेदक ने क्लियर किया हो 6 to 8th लेवल क्लास के लिए या फिर कहें पेपर सेकेंड। फिजिकल एजुकेशन के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी बीपीएड की डिग्री होनी चाहिए 50% अंकों के साथ में बीपीएड, या फिर आप यहाँ देखेंगे बीपीएड 50% अंकों के साथ होनी चाहिए, या फिर इंटीग्रेटेड डिग्री फिजिकल एजुकेशन बीपीएड या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री आवेदक ने 50% अंकों से हासिल की हो। फाइन आर्ट वालों के लिए आवेदक के पास में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट की डिग्री होनी चाहिए 50% अंकों के साथ। इसके लिए यहाँ सी-टेट की बाध्यता नहीं रखी गई है फाइन आर्ट वालों के लिए। होम साइंस के लिए बीएससी की डिग्री 50% अंकों के साथ में और बैचलर एजुकेशन यानी बीएड की डिग्री होनी चाहिए 50% अंकों के साथ में। आप यहाँ देखेंगे फाइन आर्ट, होम साइंस और म्यूजिक के लिए सी-टेट की बाध्यता नहीं होगी। म्यूजिक वालों के लिए ग्रेजुएट की डिग्री म्यूजिक में होनी चाहिए 50% अंकों के साथ में, बैचलर डिग्री बीएड की डिग्री 50% अंकों के साथ, या फिर ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ और डिग्री म्यूजिक में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से 50% अंकों के साथ होनी चाहिए। इन पदों पर जो चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी वो रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर संपन्न की जाएगी। रिटन एग्जामिनेशन जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इस एग्ज़ाम में टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे।
150 अंकों के, यानी एक प्रश्न का 1 अंक दिया जाएगा सही होने पर। टाइम जो होगा 50 मिनट का समय दिया जाएगा पार्ट ए के लिए, और पार्ट बी के लिए 100 मिनट का समय दिया जाएगा। यानी जो रिटन एग्जामिनेशन होगा पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड होगा। पार्ट ए में 50 क्वेश्चन होंगे 50 अंकों के। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी पर 12 प्रश्न होंगे। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर 12 प्रश्न होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड पेडागोजी पर 12 प्रश्न होंगे। टेस्ट ऑफ इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन पर 14 प्रश्न होंगे, जिनमें से इंग्लिश पर 5, हिंदी पर 5, पंजाबी पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। रिटन एग्जामिनेशन के पार्ट बी जो होगा इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 अंकों के, और यहाँ 100 मिनट का समय दिया जाएगा। पार्ट बी में सभी जो प्रश्न होंगे वो संबंधित सब्जेक्ट पर होंगे। जिस विषय में आवेदक अप्लाई कर रहा है उस विषय पर 100 मल्टीपल चॉइस प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पार्ट ए और बी दोनों के लिए 40-40% मार्क्स लाने होंगे, तभी उनको सफल या पास माना जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ रिटन एग्जामिनेशन में होगी। हर गलत उत्तर देने पर 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। यहाँ आपको स्पेशली बता दें कि टीजीटी नॉन मेडिकल साइंस और मेडिकल साइंस, टीजीटी सोशल साइंस के लिए जो क्वेश्चंस आएंगे, टीजीटी नॉन मेडिकल साइंस फिजिक्स में 33 प्रश्न होंगे, केमिस्ट्री के 33 और मैथमेटिक्स पर 34 प्रश्न पूछे जाएंगे। टीजीटी मेडिकल साइंस में बॉटनी में 33 प्रश्न होंगे, जूलॉजी में 33 और केमिस्ट्री पर 34 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह टीजीटी सोशल साइंस के लिए पॉलिटिकल साइंस पर 25 प्रश्न, इकोनॉमिक्स पर 25, हिस्ट्री पर 25 और जियोमेट्री पर 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। रिटन एग्जामिनेशन में सभी जो प्रश्न होंगे बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे, केवल हिंदी और इंग्लिश के प्रश्नों को छोड़कर। अब बात करते हैं आयु सीमा की। तो आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2024 के आधार पर 21 साल से लेकर 37 साल के बीच होनी चाहिए। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करने की जो अंतिम तिथि होगी 21 मार्च 2024 दोपहर 2 बजे तक की जा सकती है। नॉन रिफंडेबल फ़ीस पेमेंट करनी होगी 1000 रुपये अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस वर्ग के कैंडिडेट को, जबकि 500 रुपये एससी वर्ग के कैंडिडेट्स को फीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से। तो इस तरह से दोस्तों चंडीगढ़ शिक्षा विभाग के अंतर्गत ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर विभिन्न सब्जेक्टों में आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं अपनी मनपसंद के सब्जेक्ट में, जिसमें आपने बीएड की डिग्री और ग्रेजुएशन डिग्री हासिल की है। रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं 18 मार्च 2024 शाम 5 बजे तक, और फीस पेमेंट कर सकते हैं 21 मार्च 2024 दोपहर 2 बजे तक। तो पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी, समझ में भी आ गई होगी, और ये भी हम आशा करते हैं अंतिम तिथि 18 मार्च से पहले पहले आप अपने आप को रजिस्टर करा लेंगे और 21 मार्च से पहले पहले अपनी एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट कर देंगे ऑनलाइन मोड में। तो अंतिम तिथि का बिल्कुल भी इंतज़ार ना करें, आज ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ज़रूर सबमिट कर दें। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन दबाने का सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा, आपको रोज़ाना विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाली लेटेस्ट सरकारी नौकरियों पर आधारित रोजगार समाचार डेली बेसिस पर उपलब्ध होते रहेंगे, और आप संबंधित विभागों में अपने मनपसंद की सरकारी नौकरियों के लिए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड में समय पर आवेदन कर सकेंगे, और आपसे कोई भी सरकारी नौकरियों वाली अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होगी, ये हम आपको यकीन दिलाते हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।